यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें ब्याज दर भी नॉर्मल पर्सनल लोन के मुकाबले कम होता है। यहां आप एलिजिबिलिटी से लेकर आवेदन की प्रक्रिया को डिटेल में जान सकते हैं। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। हर म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए निवेशकों को सबसे पहले ये जांचना चाहिए कि उनका चुना हुआ फंड इस सुविधा के लिए मान्य है या नहीं। आमतौर पर बैंक और एनबीएफसी बड़े कैप इक्विटी फंड, डेट फंड या लिक्विड फंड को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इन फंडों में उतार चढ़ाव कम और जोखिम सीमित होता है। लोन के लिए कैसे करें अप्लाई? म्यूचुअल फंड पर लोन के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया में निवेशक को बैंक की शाखा जाकर आवेदन करना होता है, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकती है। आवेदन के साथ निवेशक को अपने म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। लोन प्राप्त करने के लिए निवेशक को अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखना पड़ता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी या डिपॉजिटरी के पास एक प्लेज रिक्वेस्ट जमा करनी होती है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, गिरवी रखी यूनिट्स बैंक के कंट्रोल में आ जाती हैं। सभी औपचारिकताओं और जांच के बाद बैंक लोन की राशि तय करता है। आमतौर पर इक्विटी फंड के बदले निवेशक को उसके मूल्य का 50 से 70% तक, जबकि डेट फंड के मामले में लगभग 80% तक की राशि लोन के रूप में मिल सकती है। स्वीकृत राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरह के लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पर ब्याज दर नॉर्मल पर्सनल लोन की तुलना में कम होती है। हालांकि ब्याज दर बैंक और फंड के प्रकार पर निर्भर करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर म्यूचुअल फंड का मूल्य घटने लगे तो बैंक अतिरिक्त गारंटी की मांग कर सकता है या लोन की कुछ राशि तुरंत चुकाने को कह सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।